साजन तुमरे रोसड़े मोहे आदर करे ना कोई। दूर दूर करन सहेलियां मैं तुर तुर ताकूं तोहे। ए महबूब, तुम्हारी नाराज़गी के सबब कोई मेरी इज़्ज़त नहीं करता। मेरे करीबी दोस्त अहबाब मुझे झिड़कियां देते हैं और मैं टिकटिकी बांध कर तुम्हें ही देखता हूँ। यानी मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारी जानिब मरकूज़ है। व्यूअर्स, शाह हुसैन इस शेर में अपने महबूब यानी हकीकी महबूब अल्लाह की नाराज़गी के असरात बयान करते हैं। वो कहते हैं कि महबूब की नाराज़गी ने उन्हें दुनिया में तन्हा कर दिया है। लोग उन्हें इज़्ज़त देने के बजाय झिड़कियाँ देते हैं और दोस्तों की महफिल में उनका ज़िक्र करके दिल आज़ारी की जाती है। ये कैफियत उस इंसान की हालत बयान करती है जब वो महबूब से दूर हो जाता है। इस दूरी की वजह से दुनिया भी उसके ख़िलाफ़ हो जाती है और वो ख़ुद को हर जगह तन्हा और बेकदर महसूस करता है। उस इंसान के लिए महबूब की रज़ा हासिल करना ही असल सुकून और इज़्ज़त का ज़रिया है। साजन महबूब या दोस्त को कहते हैं और यहाँ मुराद अल्लाह या रूहानी महबूब के हैं। दूर दूर से मुराद है परे हटाना या झिड़कना। व्यूअर्स, पंजाबी कल्चर में दूर दूर कहना एक आम रिवायत है, ख़ास तौर पर जब रास्ते में कुत्ता नज़र आता है। पंजाब में ये तसव्वुर है कि अगर रास्ते में कुत्ता सामने आ जाए तो ये किसी रुकावट या बदशगुनी की अलामत हो सकता है। इसके जवाब में दूर दूर कहना एक तरह का रूहानी या सकाफ़ती अमल है जिसका मकसद किसी मुमकिन बुराई या मनफी असर को दूर करना है। हर कल्चर में ऐसे कई अल्फाज और जुमले रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं जो अकीदे, सकाफ़त और रिवायात का हिस्सा होते हैं। ये आदत आज भी देहात और रवायती माहौल में पाई जाती है। उसे ज़्यादातर एक रस्मी अमल या रवायती अंदाज में देखा जाता है। लफ्ज़ आदर से मुराद इज़्ज़त है। तुर तुर ताकू से मुराद है कि यकसुई और टिकटिकी बांध कर देखना। ये एक कैफियत या अमल की अक्कासी करता है जहाँ कोई किसी ख़ास शय या शख्स को गहरी तवज्जो के साथ देख रहा हो, गोया उसकी तमाम तर तवज्जो उसी पर मरकूज़ हो। इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे कोई शख्स पतंगबाजी के दौरान अपनी निगाह को टिकटिकी बांधकर पतंग को देखता रहता है। पतंगबाज चौकस रहते हुए एक ख़ास अंदाज से पतंग को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ाता है। वो हर हरकत, धागे की खिंचाई और हवा की सिमत का बारीकी से जायज़ा लेता है। ये कैफियत तुर तुर ताकों की बेहतरीन तस्वीर पेश करती है जहाँ इंसान की नज़रें टिकटिकी बांधे हुए हैं और वो मुकम्मल यकसुई के साथ अपने हदफ पर काम कर रहा है। व्यूअर्स, इस मिसाल को रूहानी दुनिया में लाएं तो ये आशिक और महबूब के ताल्लुक़ को बयान करती है। जैसे पतंगबाज अपनी पतंग को हवा में बुलंद रखने के लिए चौकस रहता है, इसी तरह एक आशिक अपनी मोहब्बत, तवज्जो और लगन के साथ अपने महबूब खुदा की तरफ देखता है, उसकी रज़ा और कुर्बत हासिल करने के लिए हर लम्हा मुस्तैद और हाजिर रहता है। ये अमल इस बात को ज़ाहिर करता है कि कामयाबी या महबूब तक पहुँचने के लिए मुकम्मल यकसुई, मुसलसल तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। जैसे पतंगबाज अपनी पतंग को हवा में बुलंद रखने के लिए हर चालाकी और हिकमत अमली इस्तेमाल करता है, वैसे ही आशिक को अपनी रूहानी परवाज़ के लिए कोशिश जारी रखनी पड़ती है। व्यूअर्स, दुनियावी ज़िंदगी में भी तुर तुर ताकों का मतलब किसी मकसद को हासिल करने के लिए मुकम्मल तवज्जो और होशियारी से काम करना है। जैसे पतंगबाजी में ज़रा सी गफलत पतंग को नीचे गिरा सकती है, वैसे ही ज़िंदगी के अहम मकासद भी यकसुई और मुस्तकिल मेहनत के बगैर हासिल नहीं हो सकते। शाह हुसैन का ये कलाम एक दरवेश की दिली कैफियत का आईनादार है।
درویش وہی ہے جو محبوب کی محبت میں فنا ہو کر دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو جائے۔ ہمیں اپنی محبت میں سچائی، یکسوئی اور صبر پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے محبوب کے قریب ہو سکیں۔ یہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں مشکلات، ملامت اور آزمائشیں آئیں گی، لیکن اگر ہماری محبت سچی اور خالص ہو تو ہمیں اپنی راہ پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دنیا کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کی طرف بڑھنا ہی درویشی ہے۔ شاہ حسین کا یہ کلام آج بھی ہماری روحانی رہنمائی کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔